हरे कृष्णा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कैसे हो मित्रों? मैं आचार्य राजेंद्र नेलवाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल श्रीजा भक्ति मार्ग पर। मित्रों, प्रश्नों की श्रृंखला में आज एक और प्रश्न आपका हमारे पास पहुंचा है, जो पहुंचा है हमारे पास भीमताल से। नीम करोली बाबा के पास ही रहने वाले एक मौलिकी परिवार हैं। उन्होंने प्रश्न किया है कि गुरुजी, गया जी में श्राद्ध करने के बाद, बद्रीनाथ में श्राद्ध करने के बाद क्या हम घर पर अपने पितरों को श्राद्ध कर सकते हैं, या फिर जब विवाह इत्यादि कार्य होते हैं उसमें हमें नांदीमुख श्राद्ध भी करना चाहिए, आपदेव श्राद्ध भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है और अक्सर ये प्रश्न समाज में उठता रहता है। अक्सर लोग कह देते हैं हम तो अपने पितरों का श्राद्ध गया जी कराए, अब हमें श्राद्ध करने की आवश्यकता क्या है? तो मित्रों, इसी विषय में आपके पास मैं जानकारी लेकर के आया हूं। देखो, गया श्राद्ध करना बहुत अच्छी बात, बद्रीनाथ में पिंडदान करना, श्राद्ध करना अच्छी बात, पर उसके बाद ये कह देना कि हम घर पर श्राद्ध नहीं करेंगे, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र सम्मत नहीं है। श्राद्ध छूटता इतनी आसानी से नहीं है। अरे, श्राद्ध शब्द का अर्थ ही है श्रद्धा या दीयते यत तत श्राद्धो। जो श्रद्धा अपने पितरों के निमित्त आप दे देते हैं उसी को श्राद्ध कहते हैं। गया में श्राद्ध करने से या बद्रीनाथ में श्राद्ध करने से श्राद्ध नहीं छूटता है। चाहे आप बद्रीनाथ करके आ गए, हरिद्वार करके आ गए, कुरुक्षेत्र में पेहवाप करके आ गए, और प्रजापति ब्रह्मा के क्षेत्र पुष्कर में जाकर के आप, जहां माता का श्राद्ध विशेष कहा जाता है कि माता का श्राद्ध किया जाता है, और वहां जाके आप श्राद्ध करके आ गए और उसके बाद आप कहें कि हम घर पर श्राद्ध नहीं करते, ऐसा शास्त्र आज्ञा नहीं देता है। आप किसी भी तीर्थ पर श्राद्ध करके आ गए तो भी आपको अपने घर पर श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। हाँ, इतना है कि पिंडदान अवश्य छूट जाता है। उसके बाद आप पिंडदान मत करिए, श्राद्ध करिए, तर्पण की पूरी विधि करिए, पातली निकालिए। और हमारे यहाँ तो शास्त्र इतनी तक आज्ञा देता है कि आपको कभी अगर ब्राह्मण नहीं मिलता है तो कुछ जगह कहते हैं 7 ब्राह्मण और कुछ जगह कहते हैं 100 ब्राह्मणों के बराबर एकमात्र भांजा हो जाता है। आप अपने भांजे को जिमा दीजिए तो श्राद्ध का पूरा फल आपको प्राप्त हो जाता है, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पर आप ये कह करके एक बार गया जी में कराए, एक बार बद्रीनाथ में कराए और उसके बाद हम श्राद्ध नहीं करेंगे, आप अपना पल्ला छुड़ा रहे हैं। इसका मतलब आपकी श्रद्धा नहीं है। आपसे सिर्फ हम इतना ही कहेंगे कि आप कहीं भी किसी भी तीर्थ पर श्राद्ध करके आ गए हैं तो भी आप अपने घर पर श्राद्ध करिए। हाँ, पिंडदान आवश्यक नहीं है। तर्पण और पातली अवश्य निवेदित करिए, वो अवश्य करिए। मन में शंका बिल्कुल मत रखिए, किसी भी तीर्थ पर श्राद्ध कर दिया तो भी घर पर श्राद्ध करिए, पिंडदान की आवश्यकता नहीं है। अब जहां दूसरा प्रश्न उठा था कि शुभ कर्मों में जो नांदी मुख होता है, आपदेव श्राद्ध होता है, अगर हम तीर्थ पर कराए क्या उसे करें या नहीं करें, तो पहले ही प्रश्न के उत्तर में मैं आपको कह चुका हूं, इसका भी उत्तर वहीं आपको मिल गया है। नांदी मुख श्राद्ध तो आपदेव, जिसे आप आपदेव कह देते हैं, जिसमें देवता के रूप में अपने पितरों को आप पूज रहे हो, उसको करने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और उसके लिए तो लिखा है कि कार्य की निर्विघ्नता पूर्वक सिद्धि के लिए, जैसे विवाह है तो विवाह से कम 1 माह पूर्व नांदीमुख श्राद्ध हो जाना चाहिए।
अगर 1 माह पूर्व नहीं कर सकते तो 15 दिन पूर्व अवश्य करिए। 15 दिन नहीं कर सकते तो 1 सप्ताह पूर्व नंदी मुख श्राद्ध अवश्य कर डालिए। अपने पितरों को देवता के रूप में पूज डालिए। अपने मन में शंका बिल्कुल मत रखिए, कहीं भी किसी भी तीर्थ पर श्राद्ध कर दिया हो तो भी घर पर श्राद्ध करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो सभी मित्रों तक शेयर करिएगा, लाइक कमेंट्स करिएगा ताकि सुंदर वीडियो आप तक और पहुंचा सकूं। तब तक के लिए श्री राधे, श्री कृष्णा।